नमस्कार मित्रों, संस्कृत सुरभारती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे थे संधि प्रकरण और संधि में अपन ने अब तक दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि का ज्ञान प्राप्त अपन ने किया था और आज अपन पढ़ेंगे यण संधि के बारे में कि यण संधि में कौन सा सूत्र काम करता है, यण संधि की परिभाषा क्या है, यण संधि के उदाहरण क्या है, उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो मित्रों लीजिए, समय को न गंवाते हुए आइए अपने प्रकरण पर। तो मित्रों अपना आज का प्रकरण है यण संधि और यण संधि में देखिएगा, यण संधि का जो सूत्र है मित्रों, यण संधि का जो सूत्र है वो सूत्र है इको यणचि। आपके व्याकरण के अंदर जो सूत्र दे रखा है, अष्टाध्यायी के अंदर जो सूत्र दे रखा है, इको यणचि नामक सूत्र यण संधि में कार्य करता है। और यण संधि का जो सूत्र है वो ये कहता है, इको यणचि सूत्र ये कहता है कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है। इक के स्थान पर क्या आदेश होता है? यण आदेश होता है। तो देखिए मित्रों, यण संधि में एक प्रत्याहार और एक यण प्रत्याहार, दो प्रत्याहार अपन काम में लेंगे। तो देखिए मित्रों, एक प्रत्याहार अर्थात एक प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से होते हैं देखिएगा, ई उ री लृ, ये एक प्रत्याहार है। और एक प्रत्याहार के स्थान पर यण आदेश करेंगे अर्थात यण कर देंगे, यण प्रत्याहार करेंगे। तो यण देखिए, ये व रे ल, ये क्रम है, याद रखें मित्रों। तो ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर व, रि के स्थान पर रे, लृ के स्थान पर ल हो जाता है। ये आपके यण संधि का नियम है। तो यण संधि में आप याद रखें, सूत्र याद रखें, इको यणचि। इको यणचि सूत्र ये कहता है कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। तो अपन वर्णमाला में पहले भी पढ़ लिया था मित्रों कि यण वर्ण कौन से होते हैं, अंतस्थ जो वर्ण होते हैं वो यण वर्ण कहलाते हैं और यण वर्ण अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये अपन पहले वर्णमाला में पढ़ चुके थे मित्रों। तो देखिए, इको यणचि का जो नियम है अर्थात यण संधि का जो सूत्र है इको यणचि। और इको यणचि सूत्र ये कहता है कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। इक के स्थान पर क्या आदेश होता है? यण आदेश होता है। सूत्र देखिए, साधारण सी भाषा में अपन समझे मित्रों, देखिए ई उ री और रे के बाद में कोई असमान स्वर आवे, क्या आवे मित्रों? असमान स्वर आवे, भिन्न स्वर जिसको अपन कहते हैं। ई उ री री लृ के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है या कोई भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान पर यह होगा, उ के स्थान पर वह होगा, रि के स्थान पर वह होगा और लृ के स्थान पर ल हो जाता है। इसे हम यण संधि कहते हैं। और मित्रों इसी का अपन उल्टा कर देते हैं, तो वो संप्रसारण कहलाता है। एक संप्रसारण आप जो पढ़ते हैं तो याद रखें मित्रों, जब अपन संप्रसारण में पढ़ते हैं, संप्रसारण याद रखें मित्रों, ये का ई, वे का उ, रे का री और ले का लृ। तो ये आपका यण संधि है। यण संधि की एक बार पुनः सुन लीजिए। आपकी परिभाषा क्या कहती है कि यदि प्रथम पद के अंत में ई उ री लृ के बाद द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई असमान स्वर आवे, कोई क्या आवे? असमान स्वर आवे, तो वहां पर ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह और रि के स्थान पर वह और लृ के स्थान पर ल हो जाता है, जिसे हम यण संधि कहते हैं। जैसे मित्रों उदाहरण मेरे पास में, जैसे देखिए, जैसे रव्युदय है, जैसे उदाहरण क्या अपने पास में रव्युदय का अपन पहले अर्थ देखेंगे, रवि प्लस उदय। मित्रों शब्द का वो देखिएगा, रव्युदय का अर्थ क्या होता है? रव्युदय का मतलब होता है सूर्य का उदय। तो दो पदों से मिलकर ये शब्द बना है, रवि प्लस उदय से। इसका संधि विच्छेद अपन ने कर दिया। अपना सूत्र देखिए मित्रों, ये अपना प्लस है, ये अपना प्लस है
और प्लस के इधर की तरफ इनमें से कौन सा वर्ण जो निकल रहा है वो देखेंगे अपन। प्लस के इधर की तरफ क्या निकल रहा है आपका, ई निकल रहा है मित्रों। इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऊ दिखाई दे रहा है। अपना सूत्र क्या कहता है, ई के बाद में कोई असमान स्वर आवे, तो ई के बाद में असमान स्वर दिखाई दे रहा है आपको, असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर अपन यह करते हैं। क्या करते हैं मित्रों, यह करते हैं। तो देखिए मित्रों, इस ई के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, यह कर देंगे। क्या कर देंगे मित्रों, यह कर देंगे। ई को कहां से लिया था, रवि में से लिया था, इसमें से अपन ने ले लिया था, ये वह हलंत बच गया। प्लस इधर से अपन ने इस ई के स्थान पर क्या कर दिया था, यह कर दिया। पीछे अपने पास में क्या बच रहा, उदय। परिवर्तन मित्रों अपन ई के स्थान पर ही कर रहे हैं, वो तो अपन ऐसे पहचान करने के लिए लिखा है, तो याद रखें ये स्थिति होगी अपने पास में। अब इसको मिलाओ, आप मिलाएंगे तब आपके पास में शब्द क्या बन जाए। देखिए मित्रों, वह के आगे कोई स्वर है ही नहीं तो ये आधा रहेगा, आधा वह इस प्रकार लिख सकते हैं अपन, ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए। क्या हलंत है, आगे स्वर आ रहा है, स्वर की मात्रा इसमें लग जाएगी, छोटा ऊ है। पीछे क्या दय लिख दो, ये दय अपन ने लिख दिया, और आपके पास में क्या शब्द बन गया, ये रव्युदय बन गया। क्या बन गया मित्रों, रव्युदय बन गया। तो एक बार पुनः और याद रखें, जब रव्युदय का संधि विच्छेद अपन करेंगे तो रवि प्लस उदय, रवि यानी सूर्य, उदय यानी उदय, सूर्य का उदय। रवि में से ई दिखाई दे रहा है, इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऊ दिखाई दे रहा है। अपना सूत्र क्या कहता है, ई के बाद में असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर यह हो जाता है। तो ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो ई के स्थान पर अपन क्या करेंगे, यह करेंगे। ये कर दिया, इधर से ई को निकाला तो रव हलंत बच गया, इसके स्थान पर अपन ने यह कर दिया। पीछे के बच रहा उदय, अब जोड़ दो इसको, वह आधा है तो आधा रहेगा, यह लिख दिया। यह में ऊ की मात्रा लगेगी, यू हो गया। पीछे दे बच रहा है, दे लिख दिया, रव्युदय। इसी प्रकार इत्यादि है, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। देखो मित्रों, इधर से ये ई दिखाई दे रहा है, इधर ये आपको आ दिखाई दे रहा है, बराबर भिन्न स्वर दिखाई दे रहा है। ई के बाद में कोई भिन्न स्वर दिखाई दे रहा है तो ई के स्थान पर अपन क्या कर देंगे मित्रों, ये कर देंगे। ई को कहां से लिया था, इसमें से। जब ई को अपन इधर से ले लिया तो इधर से त्यादा बच गया, त्यादा बच गया तो इसी के स्थान पर अपन ने क्या किया, यह किया। यह हलंत याद रख लेना, हलंत के पीछे क्या आ रहा, आ की मात्रा इसमें लग जाएगी, पीछे बच रहा दी लिख दो। इस प्रकार ये इत्यादि हो जाएगा। इत्यलम, इति प्लस अलम, इत्यलम को देख लो, इति प्लस ये अलम। इधर से ये ई दिखाई दे रहा है, इधर से ये ए दिखाई दे रहा है, बराबर अपन इस ई के स्थान पर क्या करेंगे, ये करेंगे। अपना सूत्र कहता है कि ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर अपन यह करते हैं, ये कर दिया। इधर से ई को अपन ने ले लिया था तो यहाँ पर क्या बच गया, आदत है, यह आदत है बच गया, और ई के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, यह कर दिया। पीछे क्या बच रहा, अलम, ऐसे मिल जाएगा तो अलम तो अट जाएगा, देख दो, ये तलम हो गया। इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, ये लो, इति प्लस ये उक्त्वा। इधर से ये ई दिखाई दे रहा है, इधर से ये ऊ दिखाई दे रहा है, बराबर अपन ई के स्थान पर क्या कर देंगे, ये कर देंगे। अपना सूत्र कहता है कि ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान पर अपन ये कर देंगे। कौन से सूत्र से, इकोयन से सूत्र से। इकोयन से सूत्र कहता है कि ई के स्थान पर यण आदेश होता है। कब होता है, जब भिन्न स्वर आता है, इक के बाद में कोई असमान स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर आता है तो वहां पर यण आदेश हो जाता है। किसके स्थान पर, इक के स्थान पर। तो इस प्रकार से याद रहे, ई के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, ये कर दिया। ई को यहां से लिया था, ये स्थिति हो गई, इधर से अपन ने ये कर दिया। पीछे क्या बच रहा, उक्तवा, ऊ की मात्रा इसमें लग जाएगी, ये लगी। पीछे बच रहा उसको लिख दो, ये इत्युक्त हो गया, ये आपका इत्युक्त्वा। इसी प्रकार आपका अध्यादेश है, अधि प्लस आदेश, ये कर दिया, ये अधि प्लस ये आदेश। अधि में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ई, इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, आ। अपना सूत्र क्या कहता है, ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो अपन क्या करता है, यह करते हैं। किसके स्थान पर, ई के स्थान पर। इसके स्थान पर अपन क्या कर देंगे, यह कर देंगे। ई को इधर से लिया, ई को इधर से ले लिया था अपन ने, ये दयालत बच गया। ई के स्थान पर क्या कर दिया अपन ने, यह कर दिया। यह अलंत है, पीछे आ मिल जाएगा, ये आ लगा दिया। पीछे क्या, देश, देश लिख दो,
ये आपका अध्यादेश हो गया, आदि प्लस आदेश हो गया। इसी जैसे मान के चलते हैं यद्यपि है, जैसे क्या है यद्यपि है, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, इधर से ई, इधर आपको ए बराबर अपन क्या करेंगे, ये करेंगे किसके स्थान पर, इस ई के स्थान पर। इधर से ई को लिया, ये दे हलंत बच गया, पीछे क्या लिखेंगे अपन, ये लिखेंगे। तो आपको याद होनी चाहिए मित्र, दोनों मिलकर के क्या बनाता है, दे, आधा दे और यह मिलकर के दोनों मिलकर के दे बनाता है। तो याद रख लेना, ये दे बच ही रहा था और यहाँ पर ये लिख दिया, पीछे क्या है पी को लिख दो, ये यद्यपि हो जाएगा। इसी प्रकार पर्यावरणम है, जैसे पर्यावरणम, परि प्लस आवरण, ये परि प्लस आवरणम, ये पर्यावरणम का हो जाएगा। इधर से ई दिखाई दे रहा है, इधर आपको ये आ दिखाई दे रहा है, ई के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, यह कर देंगे। इधर से ये रहे हलंत, पीछे क्या आ रहा है, यह भी हलंत आ रहा है। तो मैंने आपको नियम बताया था, रे की संस्कृत व्याकरण के अंदर 3 गति होती है, ऊर्ध्व गति, अधोगति और तिर्यक गति। तो याद रखना, इस जगह पर रे की कौन सी गति होगी, ऊर्ध्व गति होगी। और ऊर्ध्व गति कब होती है, याद रख लेना, यानी रे के आगे कोई व्यंजन आ रहा है तो रे की ऊर्ध्व गति हो जाती है, जिसको अपन एक संस्कृत व्याकरण में नियम कहते हैं जल तुम्बी कान्नयन। जल तुम्बी कान्नयन नियम से इस रे को इसके ऊपर भेज देंगे, अर्थात यहाँ पर क्या बन जाएगा, पर्यावरणम। तो इस प्रकार से ये आपका पर्यावरण उदाहरण हो गया। तो ये आपके ई वाले उदाहरण थे। इसी प्रकार ओ वाले उदाहरण आपको मिलेंगे। देखिए मित्रों, देख लो इसको, किसी को स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ देखिए मित्रों, अब और उदाहरण अपन लेते हैं। जैसे मित्रों देखिए, मध्वरी है, ये आपके फर्स्ट ग्रेड पेपर में प्रश्न आया था। मध्वरी का संधि विच्छेद, संस्कृत का जो संस्कृत का पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें पेपर में प्रश्न आया था मध्वरी का। तो याद रखिए, मध्वरी का संधि विच्छेद अपन करेंगे तो मधु प्लस अरि करेंगे। क्या करेंगे मित्रों, मधु प्लस अरि। इधर से ये ऊ दिखाई दे रहा है, इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। बराबर अपना सूत्र क्या कहता है, ऊ के बाद में असमान स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है, तो ऊ के स्थान पर वह होता है। क्या होता है मित्रों, वह होता है। तो इस ऊ के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया मित्रों, वह कर दिया, हलंत वाला। अब देखिएगा, ऊ को कहां से लिया था, मधु में से लिया था। इधर से ये ऊ को निकालने पर दे हलंत बच गया, आधा बच गया। इस प्रकार अपन लिख सकते हैं, इस दे में ऊ को अपन बाहर निकाला और ऊ के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, वह कर दिया, ये वह कर दिया। वह क्या हलंत है, पीछे क्या मिल रहा है आपको, ए की मात्रा मिल जाएगी तो हलंत हट जाएगा, और पीछे क्या है, री लिख दो। तो ये आपका मध्वरी है, मधु प्लस हरि, मधु शहद, हरि शत्रु, शहद का शत्रु भौरा। तो याद रखें, इस प्रकार से मध्वरी। जैसे मान के चलते हैं और उदाहरण ले लीजिए, जैसे तरवरी है, तरवरी है तरु प्लस हरि। तो देखिए मित्रों, तरु प्लस तरु होता पेड़, हरि होता शत्रु। पेड़ के शत्रु है, पेड़ को जो काटने वाले हैं वो तरवारी कहलाता है। तो इधर से ऊ को दिखाई दे रहा है, इधर आप क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। बराबर ऊ के स्थान पर अपन क्या करेंगे, वह करेंगे। ये वैलन, ये तय, इधर से ऊ को ले लिया तो वैलन बच गया ना, और ऊ के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, वह। तो मैंने आपको क्या बताया था मित्रों, अगर रे के आगे कोई व्यंजन आता है, रे के आगे कोई व्यंजन आता है तो वो रे ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। कौन सी गति प्राप्त करता है, वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है, जल तुम्बी का नयन यानी नियम से। जल तुम्बी का नयन नियम से वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से रेस के आगे
ये ऊपर गया, पीछे का बच रहा री, री को लिख दो, ये तरवरी। तो इस प्रकार से मित्रों आपका ये तरवरी हो गया। जैसे मान के चलते गुरुवार्थम है, गुरु प्लस अर्थम, इधर से ये ऊ दिखाई दे रहा है, इधर से आपको ये ए दिखाई दे रहा है, बराबर ऊ के स्थान पर भी क्या कर देंगे अपन, वह कर देंगे। वही सेम नियम ये में चल जाएगा मित्रों। रे में से ऊ निकालेंगे तो रे हलंत बच जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा, वही जल तुम निकालने हैं नियम से। इसी प्रकार यात्विति, यात्विति, यातु प्लस इति, यातु प्लस इति, इधर से ये ऊ दिखाई दे रहा है, इधर से आपको ई दिखाई दे रहा है, बराबर अपन क्या कर देंगे, यात्विति शब्द का संधि विच्छेद किया, यातु प्लस इति। इधर से ऊ के बाद में ई आ रहा है अर्थात भिन्न स्वर आ रहा है, तो ऊ के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, वह कर देंगे। अपना सूत्र कहता है ऊ के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो अपन क्या कर देते हैं, वह कर देते हैं। ये वाला अपन पहले पढ़ लिए थे। तो देखिए मित्रों, या ये त्यादा, इधर से अपन ने ऊ को बाहर निकाल दिया तो त्यादा बच गया, और ऊ के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, वह कर दिया। अब देखिए पीछे क्या है, ई की मात्रा, ई की मात्रा लगाओ, ये ई की मात्रा, पीछे ती बच रहा है, ती लिख दो, ये यात्रित हो गया। इसी प्रकार खलवे तत्व, खलवे तत्व, खलवे तत्व का क्या कर सकते हैं, खलु प्लस ए तत्व, खलु प्लस, खलु प्लस ए तत्व। तो देखिए मित्रों, खलु प्लस ए तत्व में आप करेंगे तो इधर ये प्लस है, इधर भी अपना ये प्लस है, प्लस के इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऊ दिखाई दे रहा है, इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए दिखाई दे रहा है, बराबर अपना सूत्र के नियम से क्या करेंगे, ऊ के बाद में बे समान स्वर आ रहा है तो अपन क्या कर देंगे, वह कर देंगे। किसके स्थान पर, ऊ के स्थान पर, ये अपने वह कर दिया हलंत वाला, ऊ को इधर से लिया, ये ले आधा बच गया, और ऊ के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, वह कर दिया। इधर से एक की मात्रा लगी, पीछे क्या आता तो लिख दो, खलवे तत्व। तो इस प्रकार से ये आपके वह वाले उदाहरण थे मित्रों यण संधि के अंदर। इसी प्रकार और उदाहरण देख लीजिए। देखिए मित्रों, इसी प्रकार ऋषि वाले उदाहरण आपको दिखाई देंगे, जैसे सवित्रोदय, ढंग से देखना मित्रों, सवित्रोदय, सवित्रोदय का मतलब होता है सूर्य का उदय, सवित्री यानी होता है सूर्य मित्रों। तो देखिएगा, ये सवित्री प्लस उदय, ये तय है, याद रख लेना, ये सवित्री, सवित्री प्लस उदय, सवित्रोदय का संधि विच्छेद अपन ने किया। सवित्री यानी होता सूर्य, उदय उदय, सूर्य का उदय, जिसको अपन सवित्रोदय कहते हैं। संधि विच्छेद दिखेगा, ये प्लस है, प्लस के इधर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऋषि, ऋषि दिखाई दे रहा, इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऊ। अपना सूत्र क्या कहता है, ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया। अब कहता है कि ऋषि के बाद में अगर असमान स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है, तो ऋषि के स्थान पर अपन क्या कर देते हैं, रे कर देते हैं। क्या कर देते हैं मित्रों, रे। दोनों तो अपने कर ही लिए कंप्लीट। अब बच रहा कौन सा अपने पास में, एक तो रे बच रहा है और एक आपका ले बच रहा है। ये अपन ने ये और वह तो अपन ने कंप्लीट कर ही लिए, ये दो तो कंप्लीट कर लिए। अब अपन इसको पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, ऋषि के बाद में असमान स्वर आता है तो ऋषि के स्थान पर क्या हो जाता है, रे हो जाता है। तो देखिए मित्रों, इसके बाद में वो आ रहा है तो बराबर अपन क्या कर देंगे, इस ऋषि के स्थान पर रे कर देंगे। इधर से अपन ने ऋषि को लिया तो तैलंत बच गया, सभी ये तय। अब देखिए मित्रों, ये तैलंत बच गया, ऋषि के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, रे कर दिया। पीछे अपने पास में क्या बच रहा है, उदय। देखो मित्रों, एक बार तुमने देखिएगा, सवित्रोदय अपने पास में शब्द था, इसका संधि विच्छेद अपन ने किया सवित्री प्लस उदय, सवित्री प्लस उदय अपन ने कर दिया। प्लस के इधर की तरफ ऋषि दिखाई दे रहा है, इधर आपको ऊ दिखाई दे रहा है। ऋषि के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो ऋषि के स्थान पर रे होता है। अपना सूत्र कहता है ऋषि के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ऋषि के स्थान पर क्या हो जाता है, रे हो जाता है। अपना नियम यण संधि का कहता है। तो याद रखें, अपन ने इस ऋषि के स्थान पर रे कर दिया, इधर से आपका ये बच गया, इस तय में से ऋषि को अपन निकालेंगे तो तैलंत बच गया।
और इसी के स्थान पर अपन रे कर दिया, पीछे क्या बच रहा उदय। अब जोड़ दो मित्रों। तो मित्रों मैंने आपसे बताया था कि रे की 3 गति होती है। एक तो आपको मैंने बताया था ऊर्ध्व गति, जब रे के आगे व्यंजन होगा तब ऊर्ध्व गति होती है, और एक होती है अधोगति। अधोगति मैंने बताया था मित्रों, इस स्थिति में यदि रे के पहले व्यंजन होगा तो रे अधोगति को प्राप्त होगा। जैसे मान के चलते मित्रों, ये व्यंजन दिखाई दे रहा है, इधर आपको ये रे हलन दिखाई दे रहा है, तो नियम ये कहता है कि इस रे की अधोगति हो जाती है। कौन सी गति हो जाती है मित्रों? अधोगति हो जाती है। और अधोगति होने पर ये रे कहाँ जाएगा? ये नीचे जाएगा। नीचे जाने पर इसके बाद पीछे अगर कोई स्वर है, जैसे मान के चलिए ये ए है, तो ये ए लग जाएगा। तो यहाँ पर ये इस स्थिति में आपको याद होनी चाहिए कि रे पूरा है और पे आधा है। तो याद रखना रे पूरा इस जगह पर, रे में ए मिला हुआ है और पे यहाँ पर हलंत है। तो इस प्रकार से याद रखें, इस ते और रे दोनों मिलकर के क्या बना देगा? ये सभी ते और रे, ये ते हलंत है, रे इधर से आ रहा तो रे नीचे जाएगा, त्रे बन गया, ये त्रे बन जाएगा। याद रख लेना मित्रों, दोनों मिलकर के त्रे बना देता है। इधर से क्या दिखा रहा उ, ये उ की मात्रा, पीछे क्या आता है लिख दो, ये सभी त्रित हो गया। सूर्य को होता है। जैसे और कोई सा उदाहरण ले लीजिएगा, जैसे मित्रों मात्राज्ञा है, मात्री प्लस आज्ञा, सेम वही नियम है। इधर से ऋषि है, इधर से ये आ है, बराबर इस ऋषि के स्थान पर अपन क्या कर देंगे? रे कर देंगे। और रे कर देंगे तो इधर से ऋषि को निकालेंगे तो तय हलंत बच गया, पीछे अपन ने रे कर दिया, पीछे अपने पास में क्या बच रहा है? आज्ञा। अब जोड़ दो मित्रों, तय और रे दोनों मिलकर क्या बना देगा? त्रय बन गया। आ की मात्रा लग जाएगी, या की मात्रा लगी, पीछे क्या गया? ये गया। इसी प्रकार मात्रा के हो गए मित्रों। तो ये आपके ऋषि वाले उदाहरण थे मित्रों। अब बात गए आपके लृ वाले उदाहरण। लृ में इतने ज्यादा उदाहरण आपको उपलब्ध नहीं होते संस्कृत व्याकरण के अंदर। सवित्र जगह देख लेना मित्रों, बहुत कठिन शब्द है, तो सवित्री प्लस उदय याद रख लेना। अगला उदाहरण जैसे वो ले लेते हैं, जैसे एक दो उदाहरण। जैसे मित्रों लादेश है, लादेश, जिसे अपन लृ के आगे अगर असमान स्वर आता है तो लृ के स्थान पर ल हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? ल हो जाता है। तो देखिए मित्रों, इसका संधि विच्छेद अपन करेंगे लृ प्लस आदेश, ये अपन ने कर दिया। इधर लृ के बाद में क्या दिखाई दे रहा है आपको? बराबर अपना सूत्र क्या कहता है? लृ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है, असमान स्वर आता है, तो लृ के स्थान पर अपन ल कर देते हैं। क्या कर देते हैं मित्रों? ल, वो हलंत वाला। इस लृ के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया? ल, ये ल कर दिया। पीछे क्या बच रहा? आदेश, ये आदेश। अब आ की मात्रा ल में लगेगी तो मतलब ये क्या हो जाएगा? ला, पीछे क्या? आदेश। तो ये लृ का आदेश अर्थात लादेश, जिसको अपन यण संधि में पढ़ा करते हैं। याद रख लेना सूत्र, उदाहरण याद रख लेना। लादेश का लृ प्लस आदेश, जिसे लनुबंध है मित्रों, लनुबंध लृ प्लस अनुबंध, लोप को अनुबंध कहते हैं, याद रख लेना। तो लृ के बाद में क्या दिखाई दे रहा है आपको? ए दिखाई दे रहा है। इस लृ के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, तो अपन इस लृ के स्थान पर क्या करेंगे मित्रों? ल करेंगे। इस लृ के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया? ल कर दिया। पीछे क्या? अनुबंध, ए की मात्रा इसमें लगेगी अर्थात ये पूरा हो जाएगा। ये स्थिति है। अब आप जोड़ेंगे इनको, ले में ए मिलेगा तो ले पूरा हो जाएगा, पीछे बच रहा उसको लिख दो लनुबंध, जिसको अपन कहते हैं ले का अनुबंध, ले का लोप। लकार भी अपन कर सकते हैं मित्रों, जैसे देखिए लकार लृ प्लस आकार, लृ के बाद क्या आ रहा है? आकार,
इस ली के बाद में ए आ रहा तो बराबर इस ली के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, ले कर देंगे। इस ली के स्थान पर अपन ने ले कर दिया। पीछे अपने पास में क्या बच रहा है, ए कार। अब जोड़ दे उसको, ले में ए मिलेगा, ले पूरा पीछे क्या है कार, लिख दो, ये लकार हो गया। अर्थात ये यण संधि का उदाहरण है, लकार लृ प्लस एकार। तो इस प्रकार से मित्रों आपके ये यण संधि के छोटे छोटे नियम थे, छोटे छोटे उदाहरण थे। तो इस यण संधि को याद रखें। और यण संधि के बाद में जो अपन पढ़ेंगे वो आयाती संधि पढ़ेंगे, और आयात संधि के बाद में फिर पररूप, अपूर्व, इसके बाद फिर अपनी स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी मित्रों। और यदि मित्रों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मित्रों वीडियो को मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इसके बाद फिर अपन अगले वीडियो में मिलते हैं मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।